हाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज ऑफिशियली बैंकरप्ट सेज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर मेजर गौरव आर्या। तो मेजर गौरव आर्या की वीडियो काफी लंबी, इसके 2 पार्ट होंगे भाई। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? बिलावल भुट्टो 2-2 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। इनके पास है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है। जरदारी के पास पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग। जैसे फोर्क होता है ना, इसके 2 ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान के 2 हिस्से हैं इनके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है, और अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका। अच्छा, ये बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास 2 हफ्ते का, हमारे पास 3, इनके पास कख नहीं है, ठीक है। ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आईएमएफ ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को आईएमएफ ने मना नहीं करा, और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको आईएमएफ से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट आईएमएफ हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे, खून के आंसू रुलवा के। क्योंकि यही दैट इज व्हाट आईएमएफ वांट्स। आईएमएफ कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब आईएमएफ पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती यार। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान तुसी भी मुसलमान, असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सबने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि तुम बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले आईएमएफ से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? 2 दिन पहले का बयान है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ये कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है, और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है। इसकी कदर हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है? वहां पे तो आर्मी चीफ करता है सब, वहां पे आर्मी चीफ करता है, और नंबर 2 उनका जॉइंट चीफ है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हर एक मुल्क का होता है। ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि भाई तू बन जा, वो बन गया, ठीक है। तो गाड़ियां मिल गई उसको 10, 15, 20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली विद ख्वाजा आसिफ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट। और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा,
क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ने ये नहीं बोला, इशाक डर ने तो अभी तक ही नहीं बोला। मामला तो उसका है ना, इशाक डर का बोलने का। अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाक डर को बोलना चाहिए। इशाक डर बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था। पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा। ठीक है, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करे। ये सब जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं। ठीक है, सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया है। सब के सब ने ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल। ये आज की तारीख में, ठीक है, इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने? पूछे कोई इससे, तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री? तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना? राइट? पूछो उससे। ये बोल नहीं पाएंगे। ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, फलाना ढिमका, कख नहीं था। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। टोटल कहानी ये है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, ये अपने के सगे नहीं है। यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है। ये चाहता मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का, टूटे फूटे मुल्क का, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में ये लगा हुआ है। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है। सब आपस में ही है, और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं, यही गाना इनने गाना है। असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है। यह बात सच है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है। सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। यह बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स, बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहां पे? ये किसको क्या देने गया है वहां पे, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, हफ्ता भर रहकर आता है, 5-6 दिन, राइट। फिर बिलावल भुट्टो 2-2, 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है। ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये लाखों डॉलर खर्च करके ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है। ठीक है। अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। पहले इसने बोला कि वहां के लोग, ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो। ठीक है। पहले ये लोग ये बोलते थे, शहबाज की सरकार। अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है, इसलिए वहां पे हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी भी हेल्प कर दें। ये सब कुछ नहीं है, ये मांगने के लिए गया है वहां पे। बस ये है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता है ये। सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा 5 स्टार होटल में, इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा 1 हफ्ता, और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0। ठीक है। ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर? मैं आपको बताता हूं क्यों जाता है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता। इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी मां प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसीलिए सरकारी खर्चे पे कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से,
और सरकारी खर्चे से। बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमेरिकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो। अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है। वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशन होते हैं। ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया है, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए। इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था। ये तो इनका एजाज हासिल है, इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे। ये इनकी औकात है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाए, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे। ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। और उससे बोलो तुम लाए क्या, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए क्या लाए, कख नहीं, जीरो, ठेंगा। ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स। Pakistan has become the most dangerous country in the world for journalists, said senior Pakistani journalist Hamid Mir on Friday, and added that the state machinery had failed to protect scribes for raising facts and highlighting public issues. The government does not want factual news but wants news only in its favor in the media. अच्छा, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कुछ कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है कि पाकिस्तान में जितने मुंह जितनी बातें, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती पे अपनी, हामिद मीर ने। तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच बोलता है, सच्चाई है। वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया। और मतीउल्ला जान को भी ये लोग उठा के ले गए। और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने, स्क्राइब्स को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको टॉर्चर करा। अच्छा, पाकिस्तानी तालिबान ने यह बोला है कि हम और अटैक करेंगे। वेरी गुड। ये तो है ही टेररिस्ट ना, इनका तो काम ही यही है, हम और अटैक करेंगे। अच्छा, लास्ट मंथ मोर देन 80 ऑफिसर्स वे किल्ड व्हेन अ सुसाइड बॉम्बर डेटोनेटेड इन एक्सप्लोसिव वेस्ट। ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ था। The policemen should stay away from our war with the slave army, otherwise the attacks on the safe havens of top police officers will continue, Tehreek-e-Taliban Pakistan said on Saturday in an English language statement. ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं, गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, टीटीपी वाले। गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे, कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये जो चल रहा है मामला पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है। ये लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है। कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का। ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे और बड़े शहर पे, हो सकता है लाहौर पे, हो सकता है इस्लामाबाद, हो सकता है कराची, हो सकता है हैदराबाद, सिंध, कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कह रहा है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मूविंग्स। देखिए, एक तो आसिम मुनीर साहब अच्छा नहीं लगता, आप बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। वो कह रहे हैं फ्रॉड है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो। वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है। अब वो सही है कि गलत है, वो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो कोई जो इस्लाम का जानकार है वही बता सकता है। मेजर गौरव वारिया को इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं बता दूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी किसी पाकिस्तानी ने लिखा था,
मैं नाम भूल गया उनका यार, मैंने ट्वीट देखा था उनका बड़ा मजेदार। उन्होंने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। तो अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो ये आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज की है कि कौन बेहतर मुसलमान है। जी वीडियो खत्म हो पावे बंदे दा की नाम है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जी ख्वाजा से मुनीर नहीं ख्वाजा आसिफ। चले जी वीडियो खत्म हो गई। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, तो सही बात है, दिवालिया तो हो गया है, लेकिन फिर भी होगा नहीं। मुल्क के साथ गद्दारी मत करो। नहीं, वो असल में बात ये है कि मौजूद यूसुफ कहीं ना कहीं से इन लोगों ने जुगाड़ लगाए लेना है, क्योंकि दुनिया भी नहीं चाहती कि एक न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री जो है ना वो डिफॉल्ट ना हो। तो क्योंकि जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो पहले भी टीटीपी वाले हमारे सरों पे बैठे हैं, वो हमले भी कर रहे हैं बार बार। अगर ये डिफॉल्ट होता है तो वो उनकी ज्यादा बहुत खराब ज्यादा हो जाएगा। आईएमएफ की सारी शर्तें मानने की फिर भी वो कर्जा नहीं दे रहे। वो सारी शर्तें भी नहीं ना मानी, वो आए हैं चेक किया, लेकिन वो उस पे पूरा नहीं उतरते। हर दफा जितनी बार भी लोगों ने कर दी नहीं, उन्होंने कहा तारक साहब के आप ना अब भाई बिजली और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा लेट जाओ, अब लेटे हुए हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं। लेटे हुए जमीन के नीचे लिटाना चाहते हैं। अच्छा हो सकता है इनके बयानबाजी थे, वो बोलते हैं भी हम तो भाई साहब ये इसी वजह से भी बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है। भाई साहब ये पाकिस्तान वाले जो मिनिस्टर थे, जो ये दूसरे फिनांस मिनिस्टर, ये शुरू से ही फरेब लगाते हैं। ये जो कर्जे लेते हैं आईएमएफ से, जितने भी दफा भी लिए, ये उनको सारा डाटा ही गलत देते हैं। बिल्कुल दाल कहते हैं भाई, उन्होंने बोला भाई सारी जिंदगी आप दाल खाते रहो, अभी हमें जो है ना सही प्रूफ दो। जिस वजह के लिए वो ले रहे हैं ना कर्जा, उसको वहां पर तो वो लगाते नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है ना उससे कि फिर करप्शन कर जाते हैं। भाई साहब वो भी पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब जो हमसे लेते तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे भाई साहब। वो तो जो पैसा देंगे ना उसकी वापसी के लिए लड़ रहे हैं। आईएमएफ हमारा पैसा जो है ना वो देता है कि किसी कंट्री में कोई बुरे हालात चल रहे हों, तो ये जो जितने भी सारे कंट्री हैं जो दूसरे क्या वर्ल्ड नेशन में आते हैं, तो उसमें जो है ये सारे कंट्री जो मिलके एक हिस्सा देते हैं, अपना पैसे जीडीपी का कुछ हिस्सा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उसके पास वो पैसे होते हैं। ठीक है, तो जो कंट्री जिस कंट्री में खराबी होती है, हाँ हिस्सा इंडिया भी टॉप 10 में आता है, इंडिया भी बहुत देता है आईएमएफ में पैसे। तो ये वो हिस्सा जब देते हैं तो वो जो कंट्री डिफॉल्ट होने के कगार पे हो, जिसको ज्यादा जरूरत हो, जिसकी जरूरतें पूरी ना हो रही हो, तब जो है ये आईएमएफ से करता रहता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक भी इसी तरह काम करता है, वो भी जो है वो डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। भाई साहब सारे कंट्री लेते, अमेरिका, इंडिया, चाइना, सभी कंट्री इंडिया भी कर्ज लेकर ही चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक लेकिन से वो अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। वो भाई साहब ये आईएमएफ से वो कंट्री कर्जा लेता है जो बिल्कुल गरीब हो, वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लेता है। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक देता है ना, दूसरा वर्ल्ड बैंक, वो डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है, वो जरूरतों के लिए नहीं देता, डेवलपमेंट के लिए। अभी हमारी पैसे की तो कमी पाकिस्तान को रही नहीं, बहुत मांगा है लोगों से, मांगा है। असल में करप्शन के भेंट चढ़ा है। 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान में पैसा बहुत आया है, लेकिन वो सारे ये भाई साहब 42 बिलियन तो अमेरिका ने दिया था, करप्शन के बाद में खा गए। और बात है हमने उसको यूटिलाइज किसी गलत तरीके से किया है, टेररिस्ट को प्रमोट किया, जो नहीं हमने वो जिनको प्रमोट किया ना, तो बनाए बाहर। तो ये भाई साहब ना पावर का नशा है, चाहे ये टीटीपी वाले हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे हमारे सियासतदान जी, पावर का भाई साहब सबको नशा है, और हर कोई यही चाहता है कि हमारी सत्ता रहे। बिलावल साहब को कौन सी फिक्र पड़ी है भाई, जो वो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पब्लिक 10 किलो आटे के लिए लड़ रही है। और वो तो भाई साहब अपनी सियासत चमका रहा है, अपने आप को वो आने वाला प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करना चाहता है। कोई इस बात में कोई दोहरी राय है नहीं भाई। तो आते ही जो मोदी जी के खिलाफ जो वो बात बोली थी, वो क्या थी, इधर अवाम को चुरन देने के लिए कि मैं जी इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दे दिया। ये नहीं सोच रहे कि वो असल में
ये अपने पाँव पे कलाड़ी मार रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। जिस कंट्री से रिश्ते सुधारने हैं, फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है, दूसरे कंट्री से रिश्ते सुधारते हैं। और ये आते ही पहले तो एक तो कश्मीर की मुद्दा उठा देते हैं, दूसरे नंबर पर जी वो बुच्चर बोल देते हैं मोदी को। तो ये जब ऐसी बातें होगी, पर्सनली किसी प्राइम मिनिस्टर को हेट करना ये बनता भी नहीं। और इतने बड़े कंट्री का भाई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो बनता है। तो ऐसा लीडर चाहिए ना भाई साहब जो इंडिया के खिलाफ बोले। ये भी तो देखो ना, अमेरिका उसको क्यों बुलाता है? दिन कोई भी मीटिंग को अमेरिका उसको बुला लेता है, भी नहीं बुलाता ये भाई साहब बुलाता है। तू देख लेना इस मरतबा जीतेगा भी यही कौन, बिलावल भुट्टो। बैठ जा बिलावल, किसी ने वोट ही नहीं देना। क्यों नहीं देना? नहीं देना भाई साहब, जब ऊपर से अमेरिका का आएगा कोई कुछ नहीं होता। अमेरिका ने फैसला करना, अमेरिका ने थोपना वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आप वोट दो या ना दो, आपकी मर्जी का नहीं कौन चलेगा। भाई लीडर साहब आना है। नहीं ऐसे ये सब जो बिल्कुल तुम्हारी ये बात गलत है। जो आर्मी अगर किसी को लाती है ना तो उसकी एक दफा वैल्यू बनाती है, ठीक है। अभी जो बिलावल साहब की अभी वैल्यू नहीं है भाई साहब, उस लेवल नहीं, जरदारी साहब की थी, हर बंदा जरदारी साहब की उसके थी, नन्हे की वैल्यू देख लो, उसकी अम्मा जान जरदारी की साहब की थी वैल्यू। वैल्यू। वो जरदारी जिस वजह से जीता था, मैं बताता हूँ भाई साहब। जब बेनजीर भुट्टो वो शहीद हुई थी, उस वक्त जो है सारी औरतें, लेडीज ने और सारे लोगों ने वो पीपल पार्टी को वोट दिए थे। नहीं, तुम बात वैल्यू की कर रहे हो ना कि पहले आर्मी उसकी वैल्यू बनाती। जरदारी की कौन सी वैल्यू थी जो झट से वो भाई वो भाई साहब उस मामले में आ गया। उस मामले तो में इधर भी कोई ना कोई मामला एग्रीड कर लेंगे, चाहे इन्हें पाकिस्तान का एक सूबा ना बेचना पड़े। उसी को भाई साहब आम जनता की भी जान की तो इनकी इतनी कीमत है नहीं, जिस तरह मर्जी इसको बर्बाद है। कोई लेकिन बड़ा उसको हादसा टाइम करते हैं। लगेगा, अभी हमें आस्ता आस्ता आएगा। ऐसे चलो। नहीं आते ही वो प्राइम मिनिस्टर भाई साहब, इस मर्तबा नहीं, इस मर्तबा नहीं, किसको बनाएंगे? इमरान खान को बनाएंगे, 10 जो आए सालों दिन में। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा अमेरिका के खिलाफ अभी बोल रहा है। जो हालात मौजूदा जा रहे हैं ना, अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान बनेगा और मेजोरिटी के साथ बनेगा। मेरा नहीं मानना पड़ेगा। तुम्हारा नहीं मानना तो अब ना मानो, इमरान खान ने लेकिन बनाई हुई किसके साथ है? सभी के साथ उसने। भाई साहब लेकिन अवाम उसके फिर भी अवाम पीछे है। है। हाँ अवाम की वोटिंग की पावर पहले कहाँ पर इस्तेमाल हुई, ये भी तो देखना। यार सारा कुछ होता है, थोड़े बहुत घपले होते हैं, इतना सारा ऐसे नहीं। धांधलियां मेरा हो नहीं जाती मानना हैं, भाई साहब, थोड़े बहुत घपले जिसको होते हैं। अमेरिका चाहेगा वही आएगा। चलो जी वो और भी चाह वो फिलहाल की घड़ी बिलावल भुट्टो को जा रहा है। और ये जब वो जो ऊपर से बोलेगा ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, भाई साहब इस बंदे को लेकर आना है, तो भाई साहब वही आएगा। क्योंकि उनको पैसे की गरज है। ये उन्होंने नहीं देखना भी वोटिंग की पावर क्या है और क्या नहीं है। अब पब्लिक क्या चाह रही नहीं है? इलेक्शन होते हैं, वो कुछ इलेक्शन का भी भाई साहब असर होता है। ऐसा तो नहीं कि बंदा वो सत्ता पे खुद ब खुद लाकर बिठा देंगे। भाई साहब हमारे इलेक्शन ऐसा कमीशन बिल्कुल साहब नहीं। कौन से ठीक वोटिंग करते हैं, ये भी तो देख ले। हाँ ये भी है। किसका रोना रोएगा? तो ये भाई साहब अभी ना जो हालत है ना, हालत ये है कि सिस्टम पाकिस्तान कभी जो ठीक वो नहीं हो सकता। आटे के लिए तरस रहा है और हमारे बिलावल साहब 25 लाख की घड़ी, 8 लाख के जूते, वेल ड्रेस्ड फॉरेन मिनिस्टर 1 करोड़ रुपए है तो वो मतलब 24 घंटे अपने ऊपर ही खर्च करके फिर रहे हैं। वो जैसे वो ना एक गाना था बड़ा फेमस, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसा गोरा कोई लंदन का, ऐसी हाँ। साला मैं तो साहब बन साहब गया। बन गया। अमर खान जी ये तो ये अभी बिलावल भुट्टो जो है ना वही गाना गाने वाला है, साला मैं तो फॉरेन मिनिस्टर बन गया, सूट बन के कैसे। फॉरेन मिनिस्टर की इतनी वैल्यू है भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है उसकी, और वो भी और जल्द पूरी होनी अभी जो चाहिए। भाई साहब ये एक और बात मैं मेंशन यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जो इमरान खान है ना, ये इसकी जो सोच है ना वो शरिया ला लाने वाली है। क्योंकि ये जो तालिबान को प्रमोट ऐसी करता है बात ना, है, ऐसी बात। ये चाहता है कि मैं किसी तरीके पावर में हम इतनी अवाम को ये गेम खेल के आर्मी के खिलाफ फिर किया। मरवाएगा, अभी फिर जो आर्मी मरवाएगा। के खिलाफ कर रहा है और लोग जो वो आर्मी के खिलाफ हो जाएंगे, फिर जो है तालिबान देख लो आर्मी के खिलाफ अवाम होती है और तालिबान जो है उधर से अल्लाह बोल देंगे। वो डिक्लेयर कर देते हैं अपनी हुकूमत कि हमारे वो फॉरेन मिनिस्टर है, प्राइम, सारा कुछ वो बना देते खुद से ही। अच्छा। लेकिन इसको खुद की भी अयाशियां छोड़नी पड़ जाएंगी जब ये शरिया ला रहेगा ना, वो जो और आगे इन पीछे बड़े से बड़ों करता को करवाता सारा है। वो भाई साहब ये कर अरब जो लेते हैं, हैं, हाँ। तुम्हारी के खिलाफ वो जाशियां नहीं करते, करते हैं सारी करते, तो इनको कौन रोकने वाला है भाई? इनके लिए तो कानून ये होते जो हैं। बड़े अयाश परस्त हैं जिन्होंने यार तेरे मेरे लिए कानून पास होना है मुअज्जम। तो ये- वो नहीं इसको रोकने नहीं, फिर पहले शरिया ला जो दो। पाकिस्तान का पहले जो कानून है वो हमारे लिए ही है, उन बड़े लोगों के लिए तो नहीं है। तो इनके वो खिलाफ तो सभी के तो लिए जो नहीं, नहीं, अरब नहीं, शहजादे जो हैं वो गरीब खुद लोग। गुनाह नहीं करते उधर,
करते हैं भाई साहब, सारा शराब लेकिन पीते शरीया हैं, ला इस्तेमाल भी लड़की करते हैं, बाकी हाथ सारा काट कुछ। देते हैं, ये भी तो है ना उधर इधर नहीं, हाथी के दांत वो उनका भी बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है, वहां भी बड़े लोगों के लिए कानून नहीं वो है। कानून फॉलो अच्छा यार, इधर शरिया ला है, अफगानिस्तान में शरिया ला है, उधर से जो गंदम चोरी करके इधर बेच रहे हैं, हाँ उनके हाथ काटे हैं किसी के? नहीं, और भाई साहब ये सारे ये ऐसे ही ऐसे नाम बिल्कुल दिया ऐसे- गया। ऐसी बात और ये है। जो शरिया ला लगाने वाले हैं वो दहशतगर्द टीटीपी वाले, वो बोलते हैं ये इस्लाम का तो कानून। भाई जो लोगों को मासूम लोगों को मारते हैं वो ऐसे- शरीयत ऐसे पर इस्लाम कहाँ मारते से हैं। अमल करने वाले हैं वो बताओ नशा का मुझे। कारोबार करते हैं, इस्लाम नशे का कारोबार करने को बोलता है। ये शरिया ला चाहने वाले ऐसे हैं, अफीम वो बेचते, चरस गांजा, किस लिहाज से वो सही है? वो सही काम है, वो मासूम लोगों को मारते हैं, वो सही काम है। रूल को जी कहता है फॉलो करते हैं, हाँ। कौन से आप- रूल को जी तू फॉलो जो करते बोल हैं? रहा चोरी है वाले के हाथ काट रहे हैं, लाने वो वाला, लोगों लेकिन के- मेरा तो नहीं मानना वो पड़ा। भाई साहब उससे अफसोस हो रहा था कि मैं भाई- 5000 फैमिली को इस्लामाबाद में आबाद करना भाई चाहता साहब था। वो वो मेरा तो मिशन अफगान था। है पहले से ही, वो तो इधर बलोचिस्तान वो में भाई से साहब इधर तालिबान को हमारे सरों पे बिठाने लगा है, वो सत्ता में उसामा बिन आएगा। लादेन को तो वो शहीद आएंगे कहता नहीं, है। जैसे जिस तरह वो जनरल बाजवा आएगा। और जो वो है जो मर्जी कर ले, नहीं ये बोल- सत्ता में नहीं आएगा, आएगा। ये सदर पाकिस्तान बनेगा, इसने असम्बलियां रफू दफू करके नहीं, ये कुछ प्राइम भी मिनिस्टर सदारती निजाम सदारती निजाम चलाने वाला है। और चलाएगा। भाई साहब वो फिर जो ये है ना शरिया अदालत ला- के अंदर पेश ही नहीं हो रहा भाई साहब, वो उसके अंदर पता नहीं किस तरह का केस डालने जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, इसको नायल कर देंगे भाई साहब, हो सकता है नायल इसको करेंगे। फांसी चढ़ा दे भाई इसको साहब, नायल करेंगे, धमाके और हो जाएंगे। इसको कुछ ना कुछ करने इसके वाले पीछे सारे सभी। टीटीपी वाले इसके यार अमेरिका हैं। इसके खिलाफ जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ जा रही है, मतलब कि पाकिस्तान के सारे इदारे उसके खिलाफ। बाकी जो है ना शहबाज शरीफ, जरदारी, जो भी उनके ऊपर केस थे ना, वो भी नहीं जाते थे ना, उनकी वो समाअत हो जाती थी। दुश्मन का लेकिन दुश्मन- इसकी भाई साहब वो बोले भी हमने वो जो दरख्वास्त फाइल वो कर ही नहीं रहे। उन्होंने बोला भी आप इधर अदालत के अंदर मौजूद होंगे तो आपकी सुनवाई होगी, जो हम फैसला करेंगे वही आपको मंजूर करना पड़ेगा। तो ये अपने खुद तो ये कानून को पाकिस्तान इसी को वजह मानते से नहीं वो है। भाई इकट्ठे हैं। इमरान खान की तो वार्ड लगने वाली धूप हो रहा है, वो आएगा सत्ता में। भाई साहब कैसे आएगा? दहशतगर्दी फिर होगी, देख लेना। हाँ, हालात तो तो हम भी खराब चाहते हैं हो भी गए। वो ना आए, क्यों इधर दहशतगर्दी को और प्रमोट करना चाहते हैं भाई साहब? वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, अगर आर्मी इनको दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, होता है, अभी बिल्कुल टीटीपी भाई। और आर्मी की लगती है ना आपस में, लग रही है ना, लग रही है। तो ये सब ये सारा कुछ ऐसे ही है काम। अवाम के साथ घोटाला कर रहे हैं। ये बिल्कुल, बस बिल्कुल। आवाम को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं, अपनी अपनी पावर के पीछे भागे हैं। वो कहता है हम सही हैं, ये जो हमारे हाँ, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है कि हाँ। दूसरे गलत है, बस भाई मैं सही, सारा पैसा लूट के खुद हाँ। खा रहे हैं। तो ठीक है भाई साहब, अपनी रात रो बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।